अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मुख्तलिफ़ बागात की आपको सैर कराता रहता हूं, नर्सरियों के भी कराता रहता हूं। आज मैं पहुंचा हूं तरेट और यहाँ कदीर भाई ने मुझे बुलाया है। तकरीबन पिछले 4 साल से मैं गाहे बगाहे इधर आता रहता हूं। इनका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी कदीर भाई, आज मेरे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? और आज की जो वीडियो है उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि मानसून की शजरकारी शुरू होने वाली है, तो आप दीगर दरख्तों के साथ साथ आप फलदार दरख्त भी ज़रूर लगाएं। ये बहुत बड़ा दरख्त बनता है, जितना आप ये कह लें कि पुराना बरगद का दरख्त होता है उसी तरह का इसका भी फैलाव बन जाता है, बहुत बड़ा बनता है। इसकी एज बहुत लंबी होती है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपके आने का। गर्मी थी, मौसम गर्म था, बहुत गर्मी थी। आप बड़ी मुश्किल से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। जी नहीं, कोई बात अल्लाह नहीं, आपको सलामत रखे। तो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं रोज़ देखता हूँ, लोग भी देखते हैं। आपको बुलाने का मकसद ये है कि शजरकारी, जिस तरह आपने बात कर दी और कह दी कि आगे मानसून का मौसम है, पौधे लगाने हैं, लगाने चाहिए, उसके साथ साथ फलदार पौधों को भी लगाना चाहिए। जी हाँ, आज इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को आवाकेडो नर्सरी फिर दोबारा से दिखाएंगे। पिछले 4 साल से आप दिखा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो बहुत अच्छा, लोग आपको सुनते भी हैं और आपकी बात को मानते भी हैं। इंशाल्लाह आज भी इनको एक आवाकेडो की भरपूर नर्सरी दिखाएंगे, हर साइज़ का पौधा और हर वैरायटीज़ का पौधा। क्या बात है जी। अच्छा, इधर आपने बहुत खूबसूरत सा ये बना के रखा हुआ है एक स्टॉल ना, तो ये बताते थे मेरे नाज़रीन को। जैसे साहब, ये आप देख रहे हैं, मैंने इसीलिए साइन बोर्ड इनके लगाए हैं जी जी कि ये आवाकेडो की वैरायटीज़ हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास सैलोन की वैरायटीज़ है। ये सैलोन जी पहली है। ये इसका फल इस तरह का होगा और पकने के बाद इस तरह हो जाएगा। क्या बात है जी। इसके साथ हैस की वैरायटी है। अच्छा। इसका फल इस तरह होगा, यानी कि दानेदार सा होगा और पकने के बाद भी ये ग्रीन ही रहता है। ऑल राइट। इसके बाद है कैलिफोर्निया लॉन्ग की वैरायटी। ओके। ये लंबूतरा होता है, लॉन्ग मनी लंबा, ये पकने के बाद भी ग्रीन ही रहता है। क्या बात और यहाँ पे हमारी एक लोकल वैरायटी भी पड़ी हुई है, हमारी गोला के नाम से। अच्छा, वो भी नाजरीन को दिखाते हैं। ये इसी तरह राउंड सा गोल सा होगा। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे देखें जी, ये उस तरफ कौन सी है वो आगे? ये मैंने तमाम वैरायटीज इकट्ठी करके दिखाई। अच्छा, ग्रो बैग में भी पड़े हुए जी। जी, ग्रो बैग भी आपको दिखाते हैं अरशद साहब। ये साथ ग्रो बैग के बड़े पौधे, छोटे, हर साइज में आपको इंशाल्लाह। ऑल राइट। अच्छा चलें जी, अब टूर शुरू करते हैं नर्सरी का। आए नाज़रीन, दिखाते हैं आपको जी। थैंक यू। माशाल्लाह जी, जब आप ऐसे पौधों के दरमियान पहुंचते हैं, यानी चारों तरफ ग्रीनरी हो, बहुत मज़ा आता है। ये कौन सी वैरायटी है और इसके बारे में बताएं। ये अरशद साहब कैलिफोर्निया लॉन्ग की वैरायटीज है इस साइड पे पूरी। अच्छा। इसके हमने छोटे शॉपर से बड़े में शिफ्ट किए हैं और कुछ पौधे हमने इससे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट किए हैं। ओके। माशाल्लाह ये अभी ना 3 साढ़े 3 फुट का पौधा हो गया है। अच्छा। इसमें 2.5 3 साढ़े 3 फुट और आखिरी हमारे पास 5 फुट तक का पौधा पड़ा हुआ है कैलिफोर्निया लॉन्ग का। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बारे में बताएं, कितनी एज का ये पौधा है ये वाला? ये अरशद साहब हो जाएगा तकरीबन अगस्त में 2 साल का हो जाएगा। सही। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इस मानसून में इसको लगाया जाए तो इसकी कब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी? अच्छा साहब, ये मानसून में लगे तो 3 साल मजीद और लेगा ये। अच्छा, 3 और लेगा। 3 और लेगा। जल्दी आ जाते हैं, आपने बहुत सी वीडियो बनाई है, 4 साल में आ जाते हैं, लेकिन मैं 5 इसलिए बताता हूँ ताकि वो जरा बात ना हमारी पक्की रहे कि 5 जल्दी आ जाए तो जरा वो अच्छा लगता है कि लेट ना हो। सही सही। नहीं, वैसे आपके जो मैंने देखे ना इस तरह के एवोकाडो के जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं, जी मैं हैरान हूँ कि 3.5 4 साल बाद वो फल पे आ गए। फल पे आ गए। जी बिल्कुल, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जी, अब इस तरफ क्या है जी? ये हमारी सैलोन की वैरायटी है। अच्छा। ये हमारी कैलिफोर्निया और ये सैलोन है। क्या बात है। एक ही उम्र के पौधे हैं। अच्छा। यानी कि उम्र सेम है इनकी। तो आप दिखा सकते हैं माशाल्लाह। ये भी हमारे पास ग्रो बैग में, शापर में और छोटे शापर पॉलीथीन में पड़ा हुआ है सारा। सही सही सही, ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। कितना हरा भरा है ये, देखें नाज़रीन। ये पौधों के अंदर जब पौधे इकट्ठे हो जाते हैं नर्सरीज में ना, जी जी जी, तो ये कुछ कमजोर पौधे हो जाते हैं। ठीक है। इनकी ग्रेडिंग करके इनको बाहर निकाला जाता है। ओके। ताकि इनको हवा, प्रॉपर खुराक और पूरा पानी लगे, ये सेट हो जाए। जिस तरह ये भी आप दिखा सकते हैं, ये सेट हो गया ये, लेकिन अभी तक डिस्टर्ब है। अच्छा। ये येलो कलर में आ गया, ये अभी तक सही सेट नहीं हुआ। ऑल राइट। सही सही सही। अच्छा साहब, ये पूरी लेंथ सैलोन ब्लू की है। अच्छा। आप जहाँ जा रहे हैं जी जी, वहाँ सैलोन है। अभी हम आपको ऊपर हैस वगैरह और मरीगोला और कैलिफोर्निया लॉन्ग आपको दिखाया। ये सैलोन की लाइन है। ओके। ये हमारी कैलिफोर्निया इसी साइड पे लगा हुआ है। ये देखें नाज़रीन, दूर से आप जरा इसका व्यू देखें, माशाल्लाह सब्जा ही सब्जा है, जिस तरफ भी आप देखेंगे
सुभान अल्लाह जी। चलें जाके चलते हैं जी जनाब। जी अरशद साहब, ये हैज़ की वैरायटी है। अच्छा। आपने एवोकाडो में हैज़ तो बहुत सुनते हैं, बहुत नाम सुनता हूँ, बहुत नाम सुनते हैं जी। ये फिलहाल तक यानी कि कमर्शियल लेवल का किसी जगह पे नहीं लगा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अच्छा। कमर्शियल लेवल का हैज़ का पौधा किसी के पास ज्यादा तादाद में नहीं लगे हुए हैं। ओके। ये आपको दिखा रहा हूँ, पूरी लाइन हैज़ की है, वो पीछे तक ये पौधे हमने अभी लगाए भी हैं, एक दो जगह पे लगा भी रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त। मैंने एक दो जगह पे देखा भी है, फल भी आ गया है। अच्छा। मंडी बावलदीन में बहुत ही जबरदस्त फल आया है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, वाह 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 वाह। अच्छा, इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। ये हैज़ की ये बहुत ज़बरदस्त है, आउट क्लास है माशाल्लाह। थोड़ा दानेदार सा इसका स्किन होती है जी जी। तो इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, मतलब जिस तरह बाकी कैलिफोर्निया और सैलोन वगैरह का 250 ग्राम प्लस भी आ जाता है, ये 200 ग्राम का ही साइज होता है। अच्छा, इससे नीचे होता है, इससे ऊपर बहुत कम होता है। अच्छा, और इस तरफ ये पूरा हैज़ ही लगा हुआ है। अच्छा, ये पूरा ब्लॉक हमने लगाया इस दफा, इसको बाकी को थोड़ा कम करके इस दफा हमने हैज़ पे जरा ज्यादा काम किया है। अच्छा, इसको ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों किया आपने इसको इतना ज़्यादा? ये ज़बरदस्त आपने सवाल किया। हैज़ का डिमांड कमर्शियल लेवल की बहुत अच्छी है। ठीक है। आप किसी फार्मर से बात करें, वो सबसे पहले आपको हैज़ की ही पूछेगा। ओके। तो बाकी नर्सरियों में भी सेल होता होगा, लेकिन मैंने इसको ज़रूरत समझा और इसको बढ़ाया। ओके। कि इसको ना ज़्यादा तादाद में किया जाए, तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद और काम भी होगा। अच्छा अच्छा, इसका सीड कहाँ से लाए जी आप इतना ज़्यादा? ये अभी तक तो इसका सीड बड़ी मुश्किल से हमने मंगवाया है, यानी जो आया था हमारे पास तकरीबन कोई 11,000 प्लस था। अच्छा जी। जो जर्मिनेट हुआ है वो हमारे पास मेरे ख्याल 7,500 हुआ है। मोर्टेलिटी इसकी बहुत ज्यादा हुई है। ओके। यानी कि दूसरा अगर 70-80% जर्मिनेशन होती है तो ये आप यूँ समझ लें कि 60% से भी नीचे आ गया है। इसकी मोर्टेलिटी जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा हुई है हमारे पास। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, ये कितने अरसे तक फ्रूटिंग पे आ सकता है? अभी तो मेरे ख्याल कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये टाइम थोड़ा उससे ज़्यादा लेता है ना, उससे ज़्यादा बाकी वैरायटीज़ के निस्बत ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। सही सही। यानी आप इसको लगा के छोड़ दें? जी, छोड़ दें। ये वैसे कहते तो हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। हमने जिस जगह पे लगाया था मंडी बावलदीन, वो 6ठे साल में फल पे आया और उस पर कुछ दाने आए हैं। अच्छा। बाकी हमारे तीसरे साल वाले आ गए थे, वो भी हमने वीडियो एक बनाई है दूसरे चैनल पे, लेकिन इस पे जो बनाई है देखा है वो 6ठे साल पे कुछ 8-10 दाने आए हैं टोटल। यानी कि एक साल मजीद 7वां साल भी वो लेगा अभी। सही 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 सही, जबरदस्त जी। अर्शद साहब, मैं अभी ना एवोकाडो की ग्राफ्ट पे आता हूँ जी। इस पे भी काम हो रहा है। अच्छा जी। अभी इतना ज़्यादा तो हमने ग्राफ्ट नहीं किया है, लेकिन मैं पिछले 3-4 साल से इस पे भी लगा हूँ। अच्छा। मैं आपको और आपके नाजरीन को ये दिखाता हूँ जी जी, माशाल्लाह ना मैंने इस पे ग्राफ्ट चलाया और माशाल्लाह ये चल गया है। वाह। ये कौन सी वैरायटी है? ये कैलिफोर्निया की वैरायटी थी। नीचे इसके मरीगोला था। अच्छा। रूट स्टॉक जो मरीगोला का था, ऊपर जो इसकी कटिंग हमने लगाई है वो कैलिफोर्निया लॉन्ग की लगाई है। और इसी तरह ये दूसरा भी आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल। ये देखें, वाह जी वाह, माशाल्लाह। हाथ हटाएं जरा जी। ये अच्छा, ये कौन सा है? इसके नीचे भी रूट स्टॉक मरीगोला है और ऊपर कैलिफोर्निया लॉन्ग है। अच्छा, इसमें और सीड से जो ग्रो करते हैं, दोनों में आपने क्या फ़र्क देखा है? अच्छा साहब, ये तो अगर फ़र्क बयान किया जाए, सीड ग्रोइंग से ये 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है। ओके। अगर ग्राफ्ट हमारा कामयाब है तो राइट, मतलब जहाँ से ग्राफ्ट मिल रहा है मेरे सीड ग्रोइंग पौधे से बहुत अच्छा है। फिलहाल तक ये कामयाब नहीं था। हमने इस पे काम किया, मैंने 1000 प्लस पौधा ग्राफ्ट किया था। अच्छा जी। आप समझ लें 1000 प्लस पौधा सीड का ग्राफ्ट किया और उसमें से 3 पौधे निकाले हमने। ओह नहीं, बच्चे कितने हैं? मतलब बाकी 3 बच्चे हैं सारे। बस बाकी सारे हमने, यानी कि वो हमारी शायद कोई टेक्निकल खराबी आप कह सकते हैं, कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन ये 3 साल का मेरा ये काम है। अच्छा। 3 साल से हम लगे हुए ग्राफ्ट पे, ये 3 पौधे अभी तक निकले हैं। जब हमारे इंशाल्लाह ग्राफ्ट कामयाब हो जाएगा, आपके चैनल के तवज्जुह से इंशाल्लाह फिर ग्राफ्ट भी लगाएंगे। ग्राफ्टेड पौधे भी पंजाब और बाकी पाकिस्तान पूरे में इंशाल्लाह लगाएंगे। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? यानी ये सीड ग्रोइंग पौधा का और इसमें ये फ़र्क है कि सीड ग्रोइंग जो पौधा है वो थोड़ा लेट फल पे आता है। ठीक है। ये थोड़ा अर्ली फल पे आ जाता है। अच्छा। एक तो ये है, दूसरा डू टू डू है, जो आप लगा रहे हैं सेम वही निकलेगा, वही चीज़ निकलेगा, वही निकलेगा। वाह 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 यार, ये बहुत अच्छा आपने काम किया। ये देखें नाज़रीन, अगर इसके पत्तों पे आप निगाह दौड़ाएंगे, ये आप यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, बड़े पत्ते हैं, तंदुरुस्त पत्ते हैं, सेहतमंद हैं। ये इस तरफ देखें, ये देखें माशाल्लाह। वैसे कदीर भाई, मैं कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से गपशप करके काफ़ी कुछ सीख गया हूँ। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नई चीज़ है नाज़रीन मेरे लिए।
और अल्लाह करे ये मज़ीद इसमें इनको कामयाबी मिले। तो फिर वो जो अक्सर लोग कहते हैं ना हमारे कमेंट सेक्शन में कि ग्राफ्टेड जो है वो कामयाब है और सीड वाला नहीं है, ये अक्सर लोग कहते हैं ना। जी बिल्कुल वो कहते हैं। लेकिन आपने जो सीड वाले पौधे मुख्तलिफ जगह पे लगाए हैं और उसके अलावा आपके अलावा भी कुछ लोगों ने सीड वाले पौधे उगाए हैं, वो माशाल्लाह 3.5 नहीं तो 4 साल बाद वो बेहतरीन फ्रूटिंग पे आते हैं, बेहतरीन फ्रूटिंग पे आते हैं। या मतलब इस चीज़ को अब कैसे कहा जाए कि कई लोग तो बिल्कुल ही नहीं मानते ना कि सीड से चीज़ जो, अच्छा मैंने जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी कि जब आप सीड जो से तैयार करता पौधा है उसको अगर एक्स्ट्रा केयर देंगे, अच्छी केयर करेंगे तो वो अच्छा फ्रूट दे देगा, अच्छा फ्रूट देगा। राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सीखने वाली चीज़ है। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की साहब ना। इसके लिए एक तो एक्स्ट्रा वैसे भी केयर एक्स्ट्रा है इसकी एवोकाडो के प्लांट्स के लिए ना, दूसरे पौधों से थोड़ा हट के है। अच्छा। अगर आपने फल अच्छा लेना है, थोड़ी पौधों की जो आप पौधे लगा रहे हैं वो कम से कम किसी हद तक सीड ग्रोइंग हो, लेकिन वैरायटीज का पता हो कि मैंने कैलिफोर्निया लॉन्ग का ही लगाया है, सेलोन ब्लू ही लगाया है। आप फल उससे तब अच्छा ले सकते हैं जब आप उसकी खिदमत, आप उसकी फर्टिलाइजर खादें स्प्रे वगैरह अच्छी करेंगे। अदरहाल आप अगर ग्राफ्टेड भी लगा रहे हैं, केयर नहीं कर सकते हैं, तो वो भी आपको सेहतमंद फल नहीं दे सकता। सही। अच्छा, आपने जो पंजाब में मुख्तलिफ बागात आपके तवसत से यानी आपकी सर्विसेज यूज़ करके लोगों ने लगाए हैं, उन बागात तक हम जा सकते हैं? बिल्कुल अर्शद साहब, जाएंगे इंशाल्लाह उसका, और आपको आपके इंशाल्लाह इस चैनल पे हम सबको कवर भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। पंजाब में मुल्तान में पिछले पूरा हफ्ता पंजाब में था। अच्छा। मैंने इसीलिए थोड़ा इकट्ठा किया डेटा के कहाँ कहाँ हमने जाना है और कहाँ कहाँ हमने इंशाल्लाह इसको कवर करना है। पूरा हफ्ता में मुल्तान ये नहीं कि पंजाब की ज़मीनों में घूमा हूँ। आखिर में जाके मैं पहुँचा हूँ शक्करगढ़, यानी कि बॉर्डर लाइन तक मैं पहुंच गया हूँ। बॉर्डर लाइन पे भी मैंने जाके एक बाग देखा है, माशाल्लाह राणा साहब हैं जी। तो राणा साहब का बाग लगा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने प्लांट आपसे लिए थे? प्लांट्स उन्होंने मुझसे नहीं लिए जी, किसी से लिए थे, पता नहीं कहाँ से उन्होंने लिए, लेकिन बहुत अच्छे लिए थे। जिधर जिधर मेरे लगे हुए हैं मैं आपको सारे आपके इंशाल्लाह चैनल में वो सारे हम लोग इकट्ठा करके उसको विजिट करके डालेंगे। इंशाल्लाह पूरी वीडियो आएगी और बाकी नाजरीन भी देखेंगे कि सीड ग्रोइंग पौधा भी मुल्तान, मैं चाह रहा हूँ ना उसको एज ए एविडेंस ना, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में जो नर्सरीज वाले हैं ना, वो इस चीज़ की केयर नहीं करते। वो जो चीज़ सामने आती है बेच के वो अपनी जेब तो भर लेते हैं। जी राइट। लेकिन जो बेचारा किसान है या जो मेरी तरह जो शौकीन है दरख्तों का, फलों का, उसको जब कोई चीज़ खालिस नहीं मिलती तो पैसे भी ज़ाया, वक्त, मेन पैसों को छोड़ दें। 3-4 साल 5 साल बंदा इंतज़ार करे और उसके बाद कुछ भी ना आए, कितनी बड़ी ये एक धोखा है, कितना बड़ा। क्या ख्याल है आपका? तो आपने जो मतलब जो चीज़ें आपने लगाई हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको उसका फॉलो अप करें ना। जी बिल्कुल, देखें, इसको देखें, ठीक है ना, ज़रूर इंशाल्लाह देंगे। तो इसमें ना आपने नर्सरी की बात की है, मैं उस पे भी आता हूँ। तो नर्सरी पे अभी ना देखें, रिसर्च किसान पे नहीं कर सकता है बंदा, पौधे पे कर सकते हैं। आप जब उसे कामयाब करेंगे तो फिर किसी फार्मर तक उसको पहुँचाएंगे। अभी एक नया शुरू हुआ है एयर लेयरिंग, बाकी पौधों में एयर लेयरिंग हो रही है, मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तक आज के दिन तक यानी कि जून की 30 तक इसकी एयर लेयरिंग अभी तक कामयाब नहीं है। अच्छा, मैं आपको वो पूरा दिखाता हूँ। सरगोदा गया था, वो जो हमारे हैं उनका क्या नाम मलक मुमताज साहब, उन्होंने भी ना कुछ अपने पुराने प्लांट्स पे एयर लेयरिंग में गया था, मैंने इस दफा देखा है। उनसे पहले मैं कर रहा था एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग अर्शद साहब हम तब जाके फील्ड में अप्लाई करेंगे जब हमारा अपना एयर लेयरिंग का मदर फल देगा। ऑल राइट। हमने आप जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि टाइम ज़ाया होता है, उस टाइम पैसे ज़ाया होते हैं, पैसे के बाद जो सबसे बड़ा मसला है टाइम ज़ाया होता है। हम तो रिसर्च नहीं कर सकते हैं किसान के ऊपर ना कि एयर लेयरिंग आप लगाएं। ये मैंने गमले में लगाया था तो ये सही हो गया। मैं आपको अभी एयर लेयरिंग की वो चीज़ें दिखाता हूँ जो अभी तक कामयाब नहीं है, 30 जून 2026 तक कामयाब नहीं है। कल कामयाब होती हैं तो पता नहीं। सही जी जनाब। जी अर्शद साहब, मैं आपको दिखा रहा था एयर लेयरिंग। ओके, ये है एयर लेयरिंग हमारी 1 साल की। ठीक है। इसको फ्लावर भी आया था। अच्छा, गिर गया है। ओके, अभी देखें ना, इसको मैं गमले में लगा दूँ तो सेल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये देखें इसका एयर लेयरिंग का प्रॉपर आप ना मन भाई आपको दिखाएंगे जी, 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 जी। नाजरीन को ये देखें, ये इसने ना जड़ वगैरह रूट्स वगैरह बना लिया है। ठीक है। ये यहाँ से आगे चलता नहीं है। अच्छा, ये जिंदा रहता है। आप ये देख रहे हैं इसको, ये जिंदा रहता है।
ये यहाँ से रूट्स नीचे करता है, ऊपर ग्रोथ नहीं करता है। अच्छा, ये मैंने बहुत दफ़ा इसको ट्राई किया है, बहुत दफ़ा, अभी भी हम लगे हुए हैं। अगर इसकी एयर लेयरिंग प्रॉपर कामयाब हो जाती है, ठीक है, इसका कोई एयर लेयरिंग का मदर एक भी फल देना शुरू कर देता है, फिर हम लगाएंगे इंशाल्लाह एयर लेयरिंग के पौधे भी लगाएंगे। ये आप दिखा सकते हैं बेशुमार में ना 20 से 25 सारे नाकाम है, ये सारे नाकाम है। अच्छा, जो पड़े हुए हैं, जज्बाती तौर पे अगर कोई लगाना चाहे तो मेरे पास पड़े हैं, मुफ्त में लेके जाए और इनको लगाए। अच्छा, अगर कोई किसान कहता है ना कि एयर लेयरिंग का पौधा सीड ग्रोइंग पौधे से ज्यादा अच्छा है, होता है अच्छा, लेकिन फिलहाल तक ये कामयाब नहीं है। जिस दिन ये कामयाब हो गया इंशाल्लाह आपके ही चैनल के तवज्जुह से इसको ना हम लोगों को दिखाएंगे कि ये कामयाब हो गया, इसका ये मदर खड़ा है और ये फल देना शुरू हो गया है। अच्छा, मरी की तो एक हिस्ट्री है ना जी एवोकाडो की, माशाल्लाह, यानी 59-56 से ऑनवर्ड एवोकाडो यहाँ पे अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल। तो ये जितना भी आपने तजुर्बा किया है यहाँ के जो बड़े दरख्त हैं उनसे किया आपने? ये वही जो पुराने दरख्त हैं ना इनके, उनसे हमने इसकी एयर लेयरिंग की है 2-3 जगह पे। ठीक है, हमने कोई 200 प्लस एयर लेयरिंग की थी। ठीक है, फिर हमने उनको टाइम के साथ साथ निकाल के चेक किया है और अभी भी हम कर रहे हैं, यानी दोबारा अगस्त में हम फिर कर देंगे। ताकि पता चले, जब तक ये कामयाब होता है लगे रहेंगे, अगर कामयाब हो जाता है फिर हम इसको ना फील्ड में लेके आएंगे। अभी तक ये हम फील्ड में लाते हैं, उस जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे रुकता है, कुछ अरसे बाद गर्मी के मौसम में ये ज़ाया हो जाता है। आप समझ लें अगर मरी में एयर लेयरिंग ज़ाया हो रही है तो वो मुल्तान पंजाब की गर्मी इसको नहीं बर्दाश्त कर, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। पिछले 4 साल पहले की बात है, उस वक्त मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ। हम मकामी हैं रावलपिंडी के। जी जी। अब 4 साल पहले मुझे पता चला कि इतना बेहतरीन काम हो रहा है मरी में एवोकाडो पे, और अभी का नहीं हो रहा है, 1956 से हो रहा है। और मैं खुद हैरान हो गया था जब आपने मुझे वो बड़े दरख्त दिखाए थे। जी जी जी। वो ऐसे मेरी बाहों में एक दरख्त भी नहीं आ रहा था, यानी कि यहाँ तक कह लें कि उसका तना आधा था। जी बिल्कुल, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। अच्छा, इसकी केयर पे आते हैं। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि वो इतने पुराने दरख्त जो हैं, आखिर उनकी भी केयर की गई होगी। जी जी। इस जगह स्टेज तक पहुँचने के लिए हम जब ये लगाएंगे तो इसकी केयर कैसी करनी पड़ेगी और कब तक करनी पड़ेगी? यानी एक दरख्त होता है ना, जैसे ये सामने दरख्त लगे जी जी जी। अब कौन केयर कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। अल्लाह की ज़ात कर रही है, एक नेचर कर रही है उसकी केयर। इज़ इट पॉसिबल कि एक ख़ास स्टेज तक पहुंच जाएगा जब ये दरख्त, तो फिर आप बेफिक्र होके, मतलब बेफिक्रे हो जाएं? ये ज़बरदस्त आपने सवाल किया साहब, ये बहुत ही ज़बरदस्त किया है। मैं आपको इसके पूरा बताता हूँ। अच्छा, मैंने पंजाब देखा है ना। अच्छा, वैसे तो काम में कर रहा था 6-7 साल हो गए। आप भी मुझे 4-5 साल से मुझे जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पंजाब गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। मंडी, बहावलदीन, सरगोदा, मतलब मुख्तलिफ शहरों में मैंने घुमाया, सियालकोट तक, शकरगढ़ तक गया हूँ, देखा है। इसकी केयर ना हर शहर के हिसाब से मुख्तलिफ है। अच्छा, मुख्तलिफ है। ये ना मैंने इस दफ़ा सीखा है, इसी दफ़ा मैं गया हूँ, इसी दफ़ा मैंने देखा है फील्ड में। अच्छा, आप इसको 2 साल तक जब लगा रहे हैं पौधे, 2 साल तक आप इसके ऊपर खड़े रहेंगे, फिर ये कामयाब होगा पंजाब में, वरना ये नहीं होगा। यानी जैसे आप अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, राइट, इसी तरह आपने इसको करना है। बिल्कुल रिक्वायरमेंट इसकी पानी की आपको आपके शहर के, आपके टेम्परेचर के मुताबिक आपने इसको खुद पता करना होगा कितना पानी चाहिए। इसकी खादें, स्प्रे वगैरह आप जहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारों को पता होता है ना। देखें, माल्टा, सिट्रस, मैंगो वगैरह वो लगाते हैं, उनको शेड्यूल का पता होता है कि कहाँ टेम्परेचर पे, कहाँ हमने इसको पानी का भी स्प्रे करना है। एक स्टेज पे इसको पानी का स्प्रे भी होता है। हाँ, जब जून का सही तेज महीना होता है तो उसमें ना इसको ऊपर छिड़कने के लिए पानी वो स्प्रे छिड़काव करना पड़ता है इसको पानी। इसकी केयर ये है कि 2 साल तक आप पौधे को पानी बराबर दें, नीचे इसके मल्चिंग करें, टेम्परेचर इसका डाउन रहे नीचे जमीन पे। ठीक हो गया। इसकी टिपिंग वगैरह करते रहे, पौधे की कैनोपी अच्छी बने। ठीक है। पौधे की हाइट से ज्यादा पौधे को कंट्रोल करना है कैनोपी पे। ऑलराइट। क्योंकि पंजाब में मैंने ये देखा है, जब पौधा ज्यादा ऊपर चला जाता है, तेज हवा से वो उसको निकाल देती है दोबारा। ठीक, जड़ों से ही निकाल देती है। आपने पौधे की कैनोपी को नीचे रख के, डीप रख के कैनोपी बनानी है, ताकि आपका जो फल आए, पंजाब के फल में मसला ये आ रहा था कि साइज छोटा आ रहा था। ठीक है।